हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की अपनी नोटबुक निकालें और टॉपिक डालें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज। इसमें पहला पॉइंट लिखें, खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन। ये गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में डिस्चार्ज ट्यूब पे बहुत प्रैक्टिकल हो रहे थे। सारे लोग धमाधम डिस्चार्ज ट्यूब के पीछे लगे हुए थे, क्योंकि जे थॉमसन ने बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। तो सारे वैज्ञानिक पीछे ही पड़े हुए थे डिस्चार्ज ट्यूब के। जिस तरह अभी जैसे कोई वीडियो ट्रेंडिंग में चलता है, सब उस पे रील धमाधम बनाते रहते हैं, उसी तरह डिस्चार्ज ट्यूब पे कोई गैस भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उसमें मॉडिफाई करके प्रैक्टिकल कर रहे थे, कुछ न कुछ और हासिल हो जाए, कुछ और निकल जाए। इसलिए तो अपन इसका अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उनको इन्होंने जो कैथोड लिया वो परफोरेटेड लिया, मतलब छिद्र युक्त कैथोड लिया। एनोड वैसा रहने दिया। और इन्होंने कैथोड के पीछे भी फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया, जिंक सल्फेट फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया, जिंक सल्फेट। और उसमें क्या किया था उन्होंने कैथोड रे के अंदर उन्होंने प्रेशर किया था -10⁻³ इन्होंने थोड़ा प्रेशर बढ़ा के -1 mmHg कर दिया। वो -3 था, ये -1 है। तो इन्होंने नोटिस किया कि कुछ किरणें एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ आ रही थी। कुछ किरणें एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ आ रही थी, और ये प्रदीप्तिशील थी, मतलब फ्लोरोसेंट उत्पन्न कर रही थी, मतलब ये दिखाई दे रही थी। कैथोड किरणें दिखाई नहीं दे रही थी। कैथोड किरणें तो फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराने के बाद प्रदीप्ति या फ्लोरोसेंट उत्पन्न कर रही थी। लेकिन जो एनोड, ये किरणें हैं जो एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ आ रही थी, इन किरणों को नाम दिया एनोड किरणें या कैनाल किरणें। क्या नाम दिया? एनोड किरणें या। नेक्स्ट टॉपिक डालें नोटबुक में, एनोड किरणें या कैनाल किरणें। एनोड रे, कैनाल रे। इसमें पहला टॉपिक डालें इसके अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण। या कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या क्या गुण थे? पहले गुण, एनोड से कैथोड की ओर जा रही थी। एनोड से कैथोड की ओर जा रही थी। पहला पॉइंट लिखें, एनोड से कैथोड की ओर जा रही थी, जबकि कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी। इसके ये रिवर्स में जा रही थी। एक चीज और नोटिस करना आप, जो कैथोड किरणें थी वो कैथोड से निकल रही थी, जो कैथोड था इलेक्ट्रोड उससे निकल रही थी, जबकि एनोड किरणें एनोड से नहीं निकल रही थी। ये गलती मत करना। एनोड किरणें कहां से निकल रही थी एक बार समझे अपन। ये अपने पास डिस्चार्ज ट्यूब दिख रही है, इसमें ये परफोरेटेड कैथोड है और इधर एनोड है, और इसके अंदर 10⁻⁻1 mmHg का नेगेटिव प्रेशर है, मतलब वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। अब इसके अंदर इन्होंने विभिन्न तरह की गैसें भर के प्रैक्टिकल किया। सपोज कीजिए अपन ने ले लिया हाइड्रोजन गैस। उस समय उनको मालूम नहीं था कि इसमें प्रोटॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अपन को मालूम है तो अपन उस हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस ली, तो हाइड्रोजन गैस के अंदर ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है इसके इर्द गिर्द।
ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अब जब यहाँ हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, 10,000 वोल्ट अप्लाई करेंगे कैथोड पे, तो ये एनोड कैथोड से खींच के इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जो अपन ने कैथोड रे में देखा था, तो कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से टकराएंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे एनर्जी ग्रहण करके ये निकल जाएगा और इधर दौड़ जाएगा, एनोड की तरफ दौड़ जाएगा। अब हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल था उसमें बचा क्या, न्यूक्लियस बचा। न्यूक्लियस में क्या बचा, प्रोटीन, तो वो पॉजिटिव चार्ज बचा, तो ये किस तरफ दौड़ेगा, ये कैथोड की ओर दौड़ेगा। बहुत, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, तो ये सारे दौड़ेंगे एनोड की तरफ। यही कैनाल किरणें यही थी, जो उसका न्यूक्लियस या आयन थे, तो इनकी उत्पत्ति कहां से हो रही थी, गैसीय आयन से हो रही थी। तो कैथोड किरणों की उत्पत्ति तो हो रही थी कैथोड से, लेकिन एनोड किरणें या कैनाल किरणें की उत्पत्ति कहां से हो रही थी, उत्पत्ति हो रही थी गैसों के आयन से उत्पन्न हो रही थी, गैसों के आयन से उत्पन्न हो रही थी। फिर इन्होंने चार्ज अप्लाई किया उसके ऊपर, कैथोड या मतलब एनोड ट्यूब के ऊपर या डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत जा रही थी, मतलब इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, डिफ्लेक्ट हो रहा था, जबकि ये नेगेटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा था। बाह्य आवेश लगाने पर इन्हें यह पता नहीं चला था कि ये प्रोटॉन थे, ये इन्होंने इसको धनावेश कण नाम दिया था। जब इन्होंने इसके अंदर वही प्रैक्टिकल वापस किया, बीच में के अंदर छोटा पेडल व्हील रखा, तो वो उसको घुमा रहा था, इसका मतलब वो कणीय प्रकृति है, मतलब कण है, और ये नेगेटिव और मुड़ रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इन्होंने कहा ये पॉजिटिव धनात्मक कण है, धनात्मक कण है। फिर इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर आवेश कैलकुलेट किया, तो आवेश जो है वो जो इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस भरी हुई है उस पर डिपेंड कर रहा था, वो चेंज कर रहे थे तो आवेश चेंज हो रहा था। तो धन कण पे कण पे आवेश गैस की प्रकृति पर निर्भर कर रहा था, गैस की प्रकृति पर निर्भर कर रहा था। क्यों कर रहा था, अपन ने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन उस पे प्रवाहित हो रहे थे कैथोड मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो जो गैस के मॉलिक्यूल थे उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और उनके ऊपर प्रोटॉन बच रहे थे, तो वो पॉजिटिव चार्ज कैथोड की ओर मूवमेंट कर रहे थे, उन्हीं को एनोड नाम दिया था, उन्हीं को धनात्मक कण नाम दिया था। तो उनकी प्रॉपर्टी का अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो एनोड से कैथोड की ओर, जबकि कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर, ये गैसों के आयन से उत्पन्न हो रही थी, जबकि कैथोड किरणें कैथोड इलेक्ट्रोड से उत्पन्न हो रही थी। थर्ड, आवेश लगाने पर ये पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो रही थी, जबकि वो पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो रही थी, जबकि ये नेगेटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा था। और इनके आवेश ली गई गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा था, जबकि उसमें वो गैस पे डिपेंड नहीं था, वो जैसे इलेक्ट्रोड के मैटर पे भी डिपेंड नहीं था। तो ये चीजें हो गई इसके बारे में, ये लक्षण हो गए किनके, एनोड किरणें या कैनाल किरणें के लक्षण हो गए 4-5। अब आगे बढ़ते हैं। इनके आवेश जो थे वो बढ़ रहे थे, जैसे गैस चेंज कर रहे थे तो गुणक के रूप में बढ़ रहे थे। जैसे हाइड्रोजन के अंदर अपन अभी जैसे रिसर्च हो चुका है, तो अपन को मालूम है प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन। यदि उन्होंने हीलियम गैस भरी होती तो आवेश कितना आता, जस्ट डबल आता। तो इसी तरह गुणक के रूप में बढ़ रहे थे। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाल के प्रोटॉन पे आवेश और मास निकाला
वो कितना आया देखते हैं। तो जो कैनाल किरणें डिस्कवर की थी उन पे आवेश निकाला था, तो आवेश कितना आया था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज ये निकला था, और मास निकला था 1.625 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये कंक्लूजन निकला था इस एक्सपेरिमेंट का। इन्होंने E/m रेशियो निकाला था और चार्ज और मास निकाला था। तो इसका जो मास था प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1837 टाइम मोर था, मतलब 1837 टाइम ज्यादा था इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 गुना भारी था। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल की रिसर्च होने के बाद अब प्रोटॉन की रिसर्च हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की हो चुकी थी, तो उनके पास सब एटॉमिक पार्टिकल आ चुके थे, दो सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। सारे वैज्ञानिक डिस्चार्ज ट्यूब पे प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो कुछ को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, कुछ को प्रोटॉन के बारे में पता चला, तो कुछ को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के द्वारा उत्सर्जित विकिरणों के बारे में पता चला। तो इसमें एक नाम आता है विलियम रोंटगेन। विलियम रोंटगेन, इन्होंने देखा कि कैथोड किरणें जब किसी हैवी मेटल पे टकराती है, हैवी मेटल, तो एक किरण उत्पन्न होती है। उन्होंने उसका नाम एक्स-रे दिया, एक्स-रे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान नहीं था, तो उन्होंने एक्स-रे नाम दिया। जब कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन का मालूम नहीं था, तो कैथोड किरणें हैवी मेटल से टकराती है तो एक विभिन्न किस्म की रे निकलती है, उसका नाम दिया एक्स-रे। एक्स-रे की विभेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, विभेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको कोई आंतरिक भाग की संरचना की स्टडी करने के लिए एक्सरे का आज भी उपयोग किया जाता है। जैसे हड्डी का एक्सरे करते हैं, शरीर के अंदर के भाग की, तो एक्सरे किया जाता है, वही एक्सरे है। उसकी खोज हो गई थी लगभग 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में, 1910 से पहले और 1880 के बाद, 1880 1910 के बाद। ये सारी रिसर्च उसी टाइम चल रही थी जब डिस्चार्ज ट्यूब पे प्रैक्टिकल धमाधम किए जा रहे थे। कुछ एक प्रोटॉन हाथ लगा, कुछ एक इलेक्ट्रॉन हाथ लगा, कुछ एक एक्स किरणें। इसी कड़ी के अंदर हेनरी बेकुरल एक वैज्ञानिक हुए थे, हेनरी बेकुरल। इन्होंने देखा कुछ तत्व बड़े बड़े विकिरण उत्पन्न कर रहे हैं, उनको हेनरी बेकुरल ने देखा कुछ तत्व अपने आप स्वयं में विकिरण उत्पन्न करते हैं, उनको इस घटना को नाम दिया रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। और जो तत्व ये उत्पन्न कर रहे थे विकिरण, उनको नाम दिया रेडियो एक्टिव मैटर या एलिमेंट, रेडियो एक्टिव मैटर या एलिमेंट। तो पॉइंट डाल के लिखें, एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रोंटगेन ने। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने, हेनरी बेकुरल ने। फिर इसके बाद में आए थे मैरी क्यूरी, प्यूरे क्यूरी, उसी टाइम में मैरी क्यूरी, प्यूरे क्यूरी, रदरफोर्ड और फ्रेडरिक सोडी ने अल्फा, बीटा और गामा विकिरणों की खोज की थी।
रेडियो एक्टिवता में सबसे ज्यादा रिसर्च की थी मैरी क्यूरी और प्यूरी क्यूरी। इसके सम्मान में एक मात्रक भी है रेडियो एक्टिवता का, क्यूरी। इनकी मौत भी रेडियो एक्टिव की वजह से हुई थी, कैंसर हो गया था, इसके बाद में इनकी मौत हो गई थी। मैरी क्यूरी, प्यूरी क्यूरी की, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था रेडियो एक्टिवता के अंदर। तो रदरफोर्ड और फ्रेडरिक सोडी, इन सब का मिला जुला परिणाम था अल्फा, बीटा और गामा रेज की खोज का। जो अपने एक्सरे देखी थी, एक्सरे की वेवलेंथ बहुत कम होती है, 0.1 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है। जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। तो रदरफोर्ड ने आगे रिसर्च करके पता किया कि भाई अल्फा जो पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है 2 प्रोटॉन का और मास होता है 4 AMU। इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, जो हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम वो है अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल। तो नोट डालकर लिखे, मैडम मैरी क्यूरी, प्यूरी क्यूरी और रदरफोर्ड, फ्रेडरिक सोडी ने अल्फा, बीटा, गामा किरणों की खोज की थी। तो अल्फा किरणें होती है, नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा किरणें पॉजिटिव चार्ज, अल्फा किरणें पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्स रे और बीटा रे है वो होती नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सॉरी, सिर्फ एक्स रे बीटा रेज की होती है नेगेटिव चार्ज, बीटा रे होती है नेगेटिव चार्ज, और एक्स रे और गामा रे ये उदासीन प्रकृति की होती है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन प्रकृति। तो 3 पॉइंट हो गए, अल्फा किरणें पॉजिटिव चार्ज, बीटा किरणें नेगेटिव चार्ज, एक्सरे और गामा किरणें उदासीन होती है। इसमें सबसे कम पेनिट्रेशन पावर होती है वो अल्फा की होती है, अल्फा की सबसे कम, उसके बाद बीटा की, उसके बाद गामा एक्सरे। गामा एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर लगभग बराबर होती है। तो अल्फा की, बीटा की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो 100 टाइम ज्यादा होती है, अल्फा से बीटा की 100 टाइम ज्यादा होती है, और गामा की अल्फा से 1000 टाइम ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है। ये नोट कर लें, कहीं काम आ जाए आपके। अब वैज्ञानिकों के पास सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आ गए थे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इन्होंने कंबाइन किया तो भी इसका मास मैच नहीं हो रहा था, तो इनको एक और एटम की जरूरत पड़ी। तो चैडविक ने, तो एक पार्टिकल और खोजा गया चैडविक के द्वारा। चैडविक के द्वारा 1932 के अंदर बेरिलियम पर अल्फा किरणों की प्रहार से। तो नेक्स्ट पॉइंट डालें, चैडविक के द्वारा 1932 में बेरिलियम पर अल्फा किरणों की बौछार से पार्टिकल खोजा गया जिसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन। तो अपने पास एटम के तीनों सब पार्टिकल आ गए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और रेडिएशन जो विकिरण निकल रही थी वो भी आ गई थी, तीनों किरणें अल्फा, बीटा, गामा। अब वैज्ञानिकों के पास 3 प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक तो परमाणु का स्थायित्व है, परमाणु का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्योंकि सब जानते हैं कि एटम एक स्टेबल चीज है, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी चीजें, पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज, विकिरण उत्पन्न करने की क्षमता। सेकंड, इनके पास समस्या आ गई, एक तो इसकी स्टेबिलिटी प्रूव करना था। सेकंड चीज आ गई तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन, तत्वों के भौतिक
व रासायनिक गुणों का अध्ययन। थर्ड चीज आ गई परमाणु से अणु। परमाणु आपस में क्रिया करके अणु कैसे बनाते हैं। फोर्थ चीज आ गई जो ये परमाणु अल्फा बीटा गामा एक्सरे का उत्सर्जन कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, अवशोषण या किसी विकिरण का अवशोषण या उत्सर्जन कैसे हो रहा है, इसमें एनर्जी नष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसका स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये चार चीजें इनके सामने आ गई थी कि एक तो परमाणु स्टेबल कैसे है, दूसरा इसके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे परिवर्तित होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से, तीसरा परमाणु आपस में क्रिया करके अणु कैसे बनाते हैं, दो या यौगिक कैसे बनाते हैं वो, चौथी चीज आ गई थी कि इनके परमाणु के द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित विकिरणों के बारे में अध्ययन करना। अल्फा बीटा गामा एक्सरे की विकिरणों की उत्पत्ति और उनकी प्रकृति के बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो इनकी व्याख्या करेगा, इनकी जो समस्या है इनका समाधान उन मॉडलों में मिलेगा अपने को। तो अपन आज के वीडियो के अंदर क्या पढ़ा, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, अल्फा बीटा गामा इनकी खोज और इनका कैरेक्टरिस्टिक जो एनोड रेज थी उनके गुणधर्म। एनोड रेज के गुणधर्म एक बार वापस, या कैनाल किरणों के गुणधर्म एक बार वापस देख लेते हैं। ये न तो एनोड से निकल रहे थे न कैथोड से निकल रहे थे, ये गैसीय आयन से निकल रहे थे और एनोड से कैथोड की ओर जा रहे थे, और इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके अंदर जो भी सारे एक बार रिवीजन कर लेते हैं।